ले गए देखिए। छठा दिन जब होता है भगवान के जन्म का तो माता पूतना का प्रसंग आता है। माता पूतना इसलिए कहते हैं कि हमारे बालकृष्ण भगवान ने भी उनको मातृत्व का दर्जा दे दिया था। तो वो तो छठा दिन होता है, तब होता है वहां से प्रसंग। और हमारी कथा भी अभी थोड़ा पीछे है, तो तब तक बालकृष्ण भगवान को पालना में झूलने के लिए छोड़ देते हैं। पीछे की कथा ले लेते हैं। यशोदा हरि पालना झूलावे, यशोदा पालना झूलावे, यशोदा पालना झूलावे। दुलरावे जोई सोई गीत गावे, जोई सोई गीत गावे। यशोदा कथा के प्रसंग में जा रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ भरत तीन हुए। एक भरत जो संपूर्ण भारतवर्ष के एक छत्र सम्राट, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। कोई कहते हैं दशरथ पुत्र भरत जी के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, और कोई कहते हैं दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत जी के नाम पर भारत पड़ा। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे तीनों महापुरुष का जो समागम हमारे धरती पर हुआ, इसलिए तीनों के पावर मिला करके भारतवर्ष बना। बोली भारतवर्ष। ये भारत बड़ी धर्मात्मा राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। सारे भारतवर्ष पर इनके जोर पाट का कोई राजा नहीं हुआ था उससे पहले। अपने प्रजाओं को संतान के तरह पालते थे, और शत्रु थे उन्हें देख करके कांपते थे। पूरे भूमंडल पर उनका शासन हुआ करता था। प्रेम पूर्वक शासन करते। जब आयु आई तो कहे अब तप में जाना चाहिए। पहले के राजा महाराजा राज्य शासन करके और चौथे अवस्था में तप करने के लिए चले जाते थे। उसी प्रकार से महाराजा भरत भी तपस्या के लिए वन में चले गए। गंडकी नदी के तीर पर, जिसको शालिग्राम शिला जिस नदी में पाया जाता है, जंगल में आश्रम बना करके भगवान के तपस्या, भगवान के सेवा, भगवान के परिचर्या उनका नित्य कर्म हो गया था। एक दिन की बात है कि नदी में स्नान करने के लिए सुबह गए थे। संत लोग तो स्नान करके साधारण संध्या बंदन भी जल में ही कर लेते हैं, तर्पण जल में कर लेते हैं। फिर स्थल पर आने पर विशेष रूप से तर्पण करते हैं। एक तर्पण होता है स्नानांग तर्पण,
जो भीगे हुए वस्त्र से वहीं पर किया जाता है। और एक तर्पण होता है देवर्षि पितृ तर्पण। तर्पण नित्य कर्म है, तर्पण नित्य करना चाहिए। एक दिन के तर्पण करने से, एक दिन श्राद्ध करने का जो फल होता है वह फल नित्य तर्पण करने से नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज तो बड़ा खेद है कि जिससे हमें लाभ होने वाला है, हमारे पूर्वजों को लाभ होने वाला है और हमारे आने वाले पीढ़ियों को लाभ होने वाला है, जिसमें कोई खर्च भी नहीं है। थोड़ा सा जौ तिल, अगर जौ तिल नहीं है तो केवल जल से भी किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पितरों के प्रति लोगों में भक्ति कम है। परिणाम यही होता है कि संसार आज धनी तो हो गया है, सुखी कोई नहीं हो रहा है। श्राद्ध भी गया में जाकर के करने जो जाते हैं तो पहली मानसिकता यही हो जाती है कि ये झंझट छोड़ाने जा रहे हैं, ये झंझट में कौन रहे, मतलब इसको झंझट समझते हैं और झंझट छुड़ाने के उद्देश्य से गया में जाते हैं। इसलिए वहां जा करके भी जो कुछ खर्चा करते हैं उससे उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। गया से जाने से भी उनके पितर कुपित ही रह जाते हैं। गया जाने का भाव यह नहीं है कि गया जाने के बाद तर्पण नहीं किया जाए, पिंडदान नहीं किया जाए। वहां इस उद्देश्य से जाने का है कि हम अपने पिता के, हम अपने दादा के, हम अपने परदादा के आज भक्ति पूर्वक श्राद्ध गया में जाकर के करेंगे। ये भाव लेकर के गया में जाना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध संगम पर जाकर के करें, विभिन्न तीर्थों में श्राद्ध करें। गयासुर जो है, गया को वरदान मिला था भगवान विष्णु से, मर नहीं रहा था, उसके शरीर पर यज्ञ किया गया तब वो मरा है। तो भगवान उसको बहुत पीड़ा जब हुई तो वरदान दिए कि तुम्हारे यहाँ करके एक छोटा सा भी पिंड कोई दे देगा। वहां तो गरुड़ पुराण में तो कहता है कि समी पत्र के इतना बराबर गयासुर के ऊपर यदि पिंडदान कर दिया जाए तो पितर मुक्त हो जाते हैं। तो वहां तो गया का सिर है, नाभि तो नैमिषारण्य में है और पैर बद्रीनाथ धाम में है। इसलिए तीन जगह यदि पिंडदान करते हैं तब पूर्ण रूप से हो जाता है कि अब पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। और पिंडदान करने के बाद भी तर्पण करना चाहिए। मान लिया आपके पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो चुके हैं, काहे बात कर रहे हो? शांति सुनने दो, हमें भी सुनने दो सबको। बहुत दिन पर भेटला पर हो बतियाई करे के माने हम तो मौका फिर मिलते नहीं। क्या कर रहे थे? यही सब होता है तर्पण के बारे में। तर्पण करना चाहिए, उसके बाद भी करना चाहिए और वो करने से आपको लाभ होता है। पितर जैसे उदाहरण के लिए हम आपके दरवाजे पर भोजन करके अपने घर से आए हैं, गए हैं, लेकिन यदि आप पूछते हैं भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए, झाड़ करके आसन लगा के बैठिए, तो थोड़ी सी तो प्रसन्नता होती है कि कम से कम इतना तो व्यक्ति पूछ रहा है। यही चीज है पितरों के साथ, वो तृप्त है, अपने कर्म फल से तृप्त है। ऐसा भी नहीं कि आप पिंडदान करेंगे तभी उनको पेट भरेगा। हम तो अभी अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं हम उससे पार होंगे। हमारा आगे वाली पीढ़ी जो करेगा वो अपने कल्याण के लिए करेगा, अपने विकास के लिए करेगा। यानी वो जो हम करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं। अगर नहीं करते हैं
तो लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि पितर जब पितृलोक में जाते हैं उनमें भेदभाव नहीं रह जाता है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, किसी की तरह कोई पक्षपात नहीं, और इतना हो जाते हैं वो कि पितृलोक से देखते रहते हैं कि हमारा संतान क्या कर रहा है। यदि कोई पंचायत में संतान जा रहा है तो पितर फूले नहीं समाते हैं कि आज हमारा ऐसा लायक संतान है जो आज पंचायत करने जा रहा है। इसलिए फूले नहीं समाते हैं कि पंचायत में जाने वाला कहा कि पंच में परमेश्वर का निवास हो जाता है। किसी व्यक्ति के, किसी के पुत्र के, किसी के पौत्र के शरीर में यदि परमात्मा का निवास हो जाए तो उनके ऊपर वाले क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। और वहां जब देखते हैं कि पंचायत में जाकर के वो पक्षपात यदि करते हैं तो पितर को आंसू गिरता है, और वह आंसू यहाँ आते आते उस पुत्र के लिए वज्र के समान हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक जांच परख करके पंचायत करनी चाहिए कि जो निर्दोष हो उसको दंड न मिल जाए और जो दोषी हो वह दंड से वंचित भी न रहे। आजकल बहुत पितृभक्ति में कमी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। देव पूजन तो बहुत बढ़ा है, उसी अनुपात में पितृ पूजन गिर जाता है। जैसे कोई यज्ञ करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, सारे अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों को निमंत्रण देते हैं, तो पितृलोक में पितर भी कामना करते हैं कि हमारे वंश में यज्ञ हो रहा है, मुझे निमंत्रण मिलेगा। व्यवहारिक में भी देखा जाए कि आपका कोई अभिन्न मित्र है, आपका कोई अभिन्न रिश्तेदार है, अगर सबको निमंत्रण देता है आपको नहीं देता है तो आपको परेशानी लगती है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। एक श्राद्ध की विधि है जिसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं या अभ्युदयिक श्राद्ध भी कहते हैं। अभ्युदय मतलब होता है उन्नति, तरक्की, तरक्की कराने वाला जो श्राद्ध हो से अभ्युदय कहते हैं या उसी को नांदी मुख भी कहते हैं। मानस पढ़िएगा तो रामचंद्र जी के जन्म हुआ था तो दशरथ जी के संबंध में लिखा है नांदी मुख श्राद्ध करावा, दशरथ जी करा। उसमें पिंड नहीं दिया जाता है, उसमें सीधा कच्चा अन्न है, यज्ञोपवीत है, पान है, सुपारी है, फल है, ये सब दे करके यज्ञोपवीत वस्त्र, जैसी आपकी क्षमता हो वस्त्र धोती दे सके तो धोती दे। सपत्नी रहते हैं, 3 पीढ़ी अपने पक्ष के, 3 पीढ़ी मातुल पक्ष के। सामर्थ्य है तो धोती दीजिए, साड़ी दीजिए छहों को, नहीं सामर्थ्य है तो गमछा दे करके कर लीजिए। उससे भी कम में काम चलाना चाहते हैं रुमाल देकर ही कर लीजिए, लेकिन कीजिए। उपनयन संस्कार में विधान है ऐसा करने का 1 दिन पहले या 8 दिन पहले भी किया जा सकता है, 1 सप्ताह पूर्व भी किया जा सकता है। उसको नांदी मुख श्राद्ध का 1 सप्ताह यदि पहले कर लिया जाए तो उस वंश में कोई अगर अशुद्धि लग गई या शौच लग गया तो वह काम नहीं रुकता है, इतना पावर है उसमें नांदी मुख श्राद्ध। आज बहुत लोग छोड़ दिए जाते हैं, हम लोग पूछते हैं तो नहीं हमारा सबके नहीं भाई, नहीं करने वाला कराता है, नहीं करवाने वाला करवाता है। बड़ा दुख है इस बात से। और उसका परिणाम क्या होता है तो पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। जिसके घर में पितर प्रसन्न है तो देवता में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देवता को वही लोग खुश करके रखते हैं। और जिस घर पर से पितरी के मुख दूसरे तरफ घूम जाता है उस घर को देवता की देवताओं के देवता भी उस घर का कल्याण नहीं कर सकते हैं।
अब समझ गए होंगे कि पितृ की क्या महिमा होती है, पितृ भक्ति क्यों किया जाता है। ये समझने में तो कठिनाई नहीं होगी अब। तो भरत जी तर्पण कर रहे हैं, उसी क्रम में एक हिरण जो गर्भवती है, आसन्न प्रसवा है, जिसको अभी अभी प्रसव होने वाला हो, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, ये कंडीशन है उस हिरनी की। बाघ झपट्टा मारता है उसको, बाघ दहाड़ते हुए शेर उसको पकड़ना चाहता है, अपने जान बचाने के लिए हिरनी भागती है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। एक तो छलांग और दूसरा सिंह के गर्जना से भय, जिसके कारण डर से उसका गर्भपात हो जाता है, बच्चा उसका बाहर निकल जाता है। नदी के प्रवाह में बच्चा बहने लगता है, हिरनी जैसे तैसे नदी के उस पार हो जाती है, वहां जाते जाते दम तोड़ देती है। महाराज भरत देखते हैं कि इसको यदि अभी हम न बचाएं तो ये तो जल में बह के समाप्त हो जाएगा। इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर उठा के रख दिए। अपने नित्य कृत्य को पूरा करने के बाद भरत जी थोड़ा देर वहां बैठते हैं, निर्जन वन है। सोचते हैं यदि इसको छोड़ देते हैं तो कोई न कोई बाघ सिंह खा जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा। इसको उठा के आश्रम पर ले चलते हैं। उठा करके आश्रम पर ले गए, उसको दूध पिलाना शुरू किया। कुछ समय आया, घास खाने लगा। लाए थे, उठा करके थोड़ा स्नेह हो गया, उस बाल्यवत उसका पोषण करने लगे। और वह हिरण का बच्चा भी उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी कहा कि जानवर, हर जानवर पोष मानता है, आदमी माने चाहे न माने। उसको बाघ के बच्चा को भी यदि आप शुरू कर दीजिए छोटे को दूध पिलाना, तो आपसे वो मिल जाता है, वो नहीं खाएगा। अगर बाल्यावस्था से उसको रख लिया। अब जब आए तो भगवान भरत जी के पास सो जाए, उनके साथ हैं। इनका भी स्नेह बहुत बढ़ गया धीरे धीरे उस हिरनी के बच्चे के प्रति। इतना स्नेह बढ़ गया कि हर समय उनके दिमाग में वह हिरण के बच्चा ही घूमता। पूजा करते तब, भोजन करते तब, स्नान करते तब, यानी वह उनके दिमाग से कभी बाहर जाता ही नहीं था। इसी प्रकार से कुछ समय होता गया, वृद्धावस्था का समय आया, उनका प्राणांत हुआ भरत जी का। वो हिरण में जो हमेशा लगे रहे, हिरण में उलझे रहे, उनका दिमाग अंत समय में भी जो हिरण याद आ गया, इसलिए उनको हिरण के योनि में ही जन्म लेना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जिता नारी, अग्रे अग्रे धावती। कुछ चीज ऐसा है जो पूर्व जन्म में जो किया हो, इस जन्म में मिलता है। तो पूर्व जन्मार्जिता विद्या, इस जन्म में जितना पढ़ लेंगे उसमें से 50% जरूर रहता है, नहीं ज्यादा तो अगले जन्म में। पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व में यदि सुकर्म किए हुए हैं, दान किए हुए हैं, तो वही दान करोड़ गुना आपको धनी बना देता है इस जन्म में। इसलिए बहुत को देखते हैं परिश्रम कुछ नहीं करता है, दिन भर गद्दी पर सोया हुआ है, लेकिन पैसे की कमी नहीं रहती है। और एक है जो सुबह से शाम तक करे, धूप में, बारिश में, शीत में, सब में परिश्रम करता है, तो 200-400 रुपया कमा लेता है, किसी तरह से पेट भर लेता है।
तो पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जिता नारी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में जैसे आप नारी के साथ व्यवहार किए हैं, उसी प्रकार से आपको नारी की भी प्राप्ति होगी। सुलक्षणा कुलक्षणा जो मिलना होगा, ये सब पूर्व जन्म क्या है। अग्रे अग्रे धावती यानी आपसे आगे आता है वो। तो पूर्व जन्म में राजा भरत राजा थे। राजा भी कोई साधारण राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे। और जितना ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट थे, उतने ही बड़े तपस्वी थे, उतने ही बड़े ज्ञानी भी थे। हिरण के योनि प्राप्त होने पर भी पूर्ण ज्ञान था उनमें, और इसके पहले मैं क्या था, पूर्व जन्म का भी उनमें ज्ञान था कि हिरण में आसक्ति हो जाने के कारण हमारा जन्म हिरण योनि में हो गया है। तो कहा अब भी थोड़ा तपस्या कर लेना चाहिए। तो वो हिरण कोई हरा पत्ता नहीं खाता था कि हरा पत्ता खाएंगे तो इस पौधा को नुकसान होगा। जो पेड़ पर से गिरा हुआ पत्ता था वही पत्ता खाता था, जल पीता था और भगवान के ध्यान करता था। मृग योनि में उस तपस्वी ने भगवान का ध्यान करते करते जब उस शरीर का परित्याग किया, पुनः मनुष्य के शरीर में उनका पदार्पण हुआ। जहां जन्म लिए वहां 4 भाई थे। उसमें अब बाल्यावस्था से ही उनको तो तपस्वी थे, महासंत थे। क्या कहें कि ज्ञान तपस्या ये सब एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक काम आता है। जब जन्म लेते हैं 4 भाई में, तो कहा इस बार थोड़ा छुप करके रहना कि लोग नहीं समझे कि ये अच्छा आदमी है, लोग समझे कि पागल है, ये बता है। अपने को उस प्रकार से रहते थे। कोई काम दिया भैंस चराने के लिए तो खेत में चरा देते थे, फसल चरा देते थे। आड़ी बांधने के लिए कहा तो आड़ी के काट करके चले आते थे। इस प्रकार से इसको पागल और बताह समझ करके भाई सब तिरस्कार करने लगा। उसको भोजन भी नहीं देता था ठीक से। लेकिन कहते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं वह मान और अपमान दोनों को बराबर ही बुझते हैं, कोई फर्क ही नहीं लगता। जो मिल जाए वही खा लेते थे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पानी पी कर रह लेते थे। इसीलिए उनका नाम जड़ भरत लोग कहते थे। जड़ भरत, जड़ मतलब मूर्ख होता है। एक बार तो उसको एक भाई पीट भी दिया, ये ढंग से काम नहीं करता है, केवल बैठ करके खाता है, जाओ भाग जाए यहाँ से। घर से निकाल दिया। वो तो चाहते ही थे वही कि सब हमें पागल समझे, हम किसी काम के नहीं, यही लोग समझे। क्योंकि प्रसिद्धि जब बढ़ जाती है तो तप नष्ट होता है। प्रसिद्धि बढ़ जाएगी तो 50 आदमी आपसे मिलने आएंगे, आपके आयु को खा जाएंगे मिलने में, आपकी प्रशंसा करेंगे, उससे भी आपका ह्रास होगा। प्रसिद्धि मिलने के बाद जगह जगह आपको बुलाहट होगा, वहां जाना होगा। जितने जगह जाएंगे उतनी आयु आपकी खपेगी मुफ्त में, कोई तप नहीं होगा। इसलिए कि हम यही स्वरूप पसंद करते हैं। खूब मोटा तागड़ा थे क्योंकि कोई चिंता तो था नहीं, कोई खिला दे वे खा ले, कहीं सो जाए, इसी प्रकार से मग्न रहा करते थे। एक बार एक राजा पालकी पर चढ़ के जा रहा था, जिसका नाम रहुगन था राजा का। पालकी ले जाने में
एक कहार बीमार हो गया था। कहा कि एक कहार मिले तब तो पालकी बढ़े। तो कहा देखो कहीं से खोज के लाओ कहार। देखा वो तो बंद था, वो बंद में कहार कहाँ से मिले। कहा एक तो है बहुत मोटा ताजा आदमी है, अगर लग जाए तो काम करेगा। जा करके पकड़ के लाया, कहा इसको उठाओ, लगा दिया कंधा। चल रहे हैं तो वो तो ऐसे चल रहे हैं जो किसी चीटी पर न लात पड़ जाए, बचा बचा के चल रहे हैं। कहार का तो अभ्यास होता है, जो बायां कदम तो दोनों बायां कदम उठाता है, दायां तो दोनों दायां उठाता, जो पैर से पैर टकराता नहीं है। कंधा में कंधा सटा हुआ होता है और पैर बाहर होता है 2 फीट। वो क्या जाने जड़ भरत कहार कैसे पालकी को ढोया जाता है। बड़ी परेशानी राजा को हो रही थी। राजा डांटता है, इतना मोटा शरीर लेकर के तुमसे चला नहीं जा रहा है, ठीक से चलो। जड़ भरत कहते हैं राजन, पृथ्वी पर पृथ्वी और उस पर पृथ्वी, माटी पर माटी और उस पर फिर माटी रख दिया जाए तो किसको तकलीफ होगा। माने तत्व ज्ञान के उपदेश निकालते हैं। यानी मिट्टी पर मिट्टी रख दिया है, उसके ऊपर भी मिट्टी है तो तकलीफ तो मिट्टी को ही न होगी। एक आत्मा दूसरे आत्मा को उठाए हुए है तो तकलीफ किसको होगी। राजा चकाया, ये कोई साधारण नहीं है। कहा अपना परिचय, का परिचय देखने से नहीं लगता है मैं क्या हूं, मैं पागल हूं। इसके बाद कुछ कुछ और कहना शुरू करते हैं। आध्यात्मिक तत्व क्या है, आत्मा क्या है। शरीर को ही लोग समझते हैं आत्मा। ये जो हम बोल रहे हैं, इसके अंदर से जो बोलने वाला है वह कहता है हमारा शरीर, यानी उस बोलने वाले का ही शरीर है। और कुछ लोग कहते हैं शरीर को ही हम मानते हैं कि ये शरीर ही हम है। तो यदि हम ये शरीर है तो हमारा शरीर कहने वाला कौन है। शरीर से अलग कोई अंदर है जो कह रहा है कि हमारा शरीर, माने जो बोलता है उसका शरीर है। तो वही जो आत्मा है अंदर, उसको शरीर नहीं समझना चाहिए। उसको शरीर क्यों समझ रहे हो। गीता में भी कहा है कि मरने वाला आत्मा तो नहीं है। नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न उसको हवा सुखा सकता है, न अग्नि जला सकता है। मरता यह शरीर है। अब इस शरीर के मरने पर फिर दूसरी शरीर आ जाती है। उस पुत्र के भी मरने पर उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। उसके बाद वो पुत्र कहाँ जाता है, पहचानते भी हो। तुम्हारे बगल में भी होगा तो उसको डंडा मार दोगे, हमारा पुत्र नहीं है। लेकिन इससे पहले आत्मा वो शरीर लेके आया था, उसी को तुम कहते थे हमारा पुत्र है। इस प्रकार के 4-5 तत्व ज्ञान जब बोलते हैं जड़ भरत जी, तो राजा रहुगन पालकी पर से उतर करके दंडवत प्रणाम करने लग जाता है। रहुगन कहा मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैं नहीं खुलना चाहता था कि तुमसे कुछ बात करें। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता तो सत्संग की महिमा मिट जाती। अर्थात राजा रहुगन ऐसा मूर्ख और जड़ भरत ऐसा ज्ञानी, ज्ञानी के सत्संग हो गया राजा को पालकी पर उठाए हुए है।
ऐसे महात्मा, ऐसे ज्ञानी के कंधा पर चढ़ने के बाद भी यदि इस राजा को ज्ञान नहीं होगा तो सत्संग की क्या महिमा रह जाएगी, सत्संग से क्या फल मिलता है लोगों को। रघुगण बार बार दंडवत प्रणाम करके उनसे अनेक प्रकार के क्षमा मांगता है। बोल से वृंदावन बिहारी लाल की सत्संग के वो महिमा। सीताराम महाराज की जय, जय जय सीताराम। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसके घरे घरे आनंद ही आनंद है, उसके घरे घरे आनंद ही आनंद। जिसका हरि से हुआ संबंध है, जिसका हरि से हुआ संबंध है, उसके घरे घरे आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है।
में राम नाम गंध है, जिसके हृदय में राम नाम गंध है, उसके हरि आनंद ही आनंद है, उसके हरि आनंद ही आनंद है। जीवन में मेरा सत्य संग है, जीवन में मेरा सत्य संग है, उसके हरि आनंद ही आनंद अब दूसरे भरत हैं दशरथ पुत्र कैकेयी नंदन भरत जी, जिनके संबंध में तो सब लोग भली भांति जानते हैं। राम जी के चरित्र और भरत जी के चरित्र में तुलना किया जाता है तो भरत जी भारी पड़ जाते हैं। राम जी ने तो वनवास काटा था तो कम से कम उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, लेकिन भरत जी तो नंदी वन में जो वनवास काटा तो उनके साथ तो कोई नहीं था। इसलिए एक उन महापुरुष के नाम पर। और तीसरे भरत हैं राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जो 5 वर्ष का बालक खेल रहा होता है और सिंह आ जाता है तो कहता है रुक जा, उसके मुंह को हाथ से फाड़ करके उसके दांत गिनता है 5 वर्ष का बालक, कि मैं तेरा दांत गिनता हूं कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। राजा दुष्यंत उन भरत की माता थी शकुंतला। माता शकुंतला को कितना धन्यवाद दिया जाए, ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली, जो 5 वर्ष का बालक उनका शेर का दांत गिनता है। और शकुंतला थी कौन? तो शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र था और माता का नाम मेनका। मेनका अप्सरा थी। कभी कभी अप्सराएं स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाती है। इंद्र विश्वामित्र के घोर तपस्या को देख करके घबरा गया था। मेनका को तप भंग करने के लिए भेजा गया। स्वर्ग की अप्सरा है, उसके रूप लावण्य का तो वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। विश्वामित्र समाधि में लगे हुए तपस्या कर रहे हैं और ये अपने कंकन, अपने नूपुर के झंकार से विश्वामित्र जी के तपस्या को भंग करना चाह रही है मेनका। मेनका अपने कार्य में सफल हो जाती है, विश्वामित्र के तपस्या को भंग कर देती है। आज हमारे सनातन धर्मशास्त्र की यही महिमा है कि इसमें किसी बात को गुप्त नहीं रखा गया है। फिर भी लोग लांछना जहां तहां लगाते हैं कि इसमें ये गलत है, वो गलत है। ऐसा किसी का धर्मशास्त्र नहीं है जो अपने कुछ गड़बड़ सरबर कुछ बात हो गया तो उसको उस पर मिट्टी लगा करके आगे लिख देता है। लेकिन हमारा सनातन धर्मशास्त्र इसीलिए विश्वास का पात्र है कि जिस ऋषि के, जिस महर्षि के अच्छे कर्म हैं उनके प्रकाश का भी वर्णन उसी तरह से किया गया है जैसे उनके गिरे हुए आचरण का भी वर्णन किया गया है। विश्वामित्र कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, गायत्री मंत्र के वही हैं अनुसंधान करने वाले। त्रिशंकु को चाहे थे कि स्वर्ग में भेजें तो बड़ी झंझट हो गई कि स्वर्ग में सशरीर कोई नहीं जा सकता है, तो विश्वामित्र अडिग हो गए
उसने कहा कि नहीं जाने देता है तो ठीक है, तुम रुक जाओ वहीं। इसीलिए त्रिशंकु लोग बोलते हैं कि त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है। उसको रोक दिया, कहा तब तक तुम रुको, मैं नया स्वर्ग बनाता हूं। बहुत सारा चीज बनाना शुरू कर दिए विश्वामित्र। ये जितना है, ये समा कौनी जनेरा सब, ये सब जो है मरवा वगैरह सब, ये सब उसी स्वर्गलोक में बना हुआ था। ऐसे तपस्वी को भी मेनका पथभ्रष्ट कर दिया। उससे जो पुत्र हुआ तो अप्सराएं पुत्री, अप्सराएं तो ज्यादा दिन रहती नहीं है धरती पर। उस पुत्री को जन्म दे करके बाहर फेंक करके स्वर्गलोक को चली जाती है। शकुंत पक्षी अपने पंख से छाया करके धूप में उस बच्ची की रखवाली कर रहा था। कण्व ऋषि जा रहे थे, देखे कि शकुंत पक्षी के पंख के नीचे कोई बालिका पड़ी हुई है। उस बालिका को उठा करके ऋषि कण्व अपने आश्रम पर ले आते हैं और पालन पोषण करते हैं। इसलिए कण्व की पालिका पुत्री ही लोग जानते हैं शकुंतला को, कि शकुंतला किसकी पुत्री है, तो कण्व ऋषि की पुत्री। लालन पालन करने के बाद कुछ दिन बाद शकुंतला युवती होती है। राजा दुष्यंत घूमते हुए आते हैं उस आश्रम पर। उस आश्रम पर उस समय कोई नहीं था, कण्व ऋषि भी नहीं थे। तो घर पर जो रहता है वही तो अतिथि का सत्कार करता है। और कण्व ऋषि के साथ पली हुई शकुंतला, तो समझ सकते हैं भगवान लोग तो गाली पढ़ देता है, अज्ञान लोग कि सीता को वनवास कर दिया गया। सीता वनवास में नहीं गई थी, सीता अपने मन से गई थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में कि हमारे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो संत के आश्रय में रहेगा तो विद्याओं में निपुण हो जाएगा। तो संत के आश्रम में, महर्षियों के आश्रम में या पुत्र हो या पुत्री हो, या वहां उसका जन्म हुआ हो, यहाँ बाहर या बाहर से आकर के वहां रहने लगी हो, उसका संस्कार बहुत तेज होता है। राजा दुष्यंत को एक राजोचित सत्कार, राजा के लिए कैसा सत्कार करना चाहिए, ये कोई तपस्वी आए उसके लिए कैसा करना चाहिए, ये भली भांति जानती थी। राजा दुष्यंत उस बालिका के स्वभाव, उसके व्यवहार को देख करके मोहित हो जाते हैं कि यह तो मुझसे विवाह करने योग्य बालिका है। कण्व ऋषि हैं नहीं, राजा महाराजा तो पहले कई विवाह कर लेते थे। वहां पर दोनों को संबंध प्यार हो जाता है। तब तक में कण्व ऋषि पहुंचते हैं। कण्व ऋषि से राजा दुष्यंत आग्रह करते हैं कि यदि आप अपनी इस पुत्री को मुझे समर्पित कर दें पत्नी रूप में तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऋषि कण्व जिस वन से लाए हुए बालिका का ऐसा सौभाग्य कि ऐसे राजा के यहाँ जाए तो हर्जा क्या है, उनका विवाह हो जाता है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर के, जिसको आज लव मैरिज लोग कहते हैं, पूर्व समय में उसको गांधर्व विवाह कहा जाता था, गांधर्व विवाह शास्त्रों में। तो दोनों का गांधर्व विवाह हो गया। इसके बाद राजा दुष्यंत जाने लगा तो एक अंगूठी दे देता है, मुंह दिखाई में या जो कहिए। इसके बाद राजा चला जाता है। शकुंतला कुछ दिन रहती है वहां। कुछ समय बीतता है। ऋषि कण्व सोचते हैं कि युवती पुत्री
और विवाहित जो हो गई है वह पिता के घर के बजाय पति के घर में रहे तो अच्छा है। पिता के घर में कितना भी सुख हो, लेकिन विवाहित पुत्री को पति के घर में ही रहना सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे कुछ भी कठिनाई हो। पिता के घर में रहना, बहुत दिन तक रहना विवाहित स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं होता। और राजा तो भूल गया है कि मैंने विवाह किया। वहां भी एक साप है। शकुंतला दिन रात हरिश्चंद्र दुष्यंत के ध्यान कर रही है। क्यों न करे, कोई भी जो स्त्री है अपने पति का तो ध्यान करेगी ही। पति की याद में ऐसी खोई खोई सी थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा उस आश्रम पर पहुंचते हैं। कोई है, कोई है। इनका तो ध्यान राजा दुष्यंत के यहाँ था। नहीं बोलती है। दुर्वासा तो देखते हैं कि ये बालिका कितनी ढीठा है। मेरे आवाज लगाने के बाद भी नहीं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही है, तो साफ दे देते हैं कि जा, जिसके याद में तू डूबा हुआ है, याद कराने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। दुर्वासा ऋषि से तो इंद्र भी डरते थे। दुर्वासा ऋषि को भेजा था कि दुर्योधन वनवास अज्ञातवास के समय में कि उनका आतिथ्य करने जाइए। उनके पास तो है नहीं कुछ, क्योंकि द्रौपदी जब खा लेती थी तो बर्तन में कुछ नहीं बचता था। जब तक वो नहीं खाती थी तो जितना निकालते जाए वो खत्म नहीं होता था। तो दुर्वासा को ये भी सिखा दिया था कि वो जब खा लेगी तब जाइएगा उसके यहाँ। वहां पर कुंती के लाज बचाने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। और श्राप जैसे ही दुर्वासा देते हैं, शकुंतला का नेत्र खुलता है। क्षमा प्रार्थना करती है शकुंतला। दुष्यंत कहते हैं जो साप होता है वह वापस नहीं होता, लेकिन एक वरदान देता हूं कि कोई यादगार का सामान होगा, दिखला दोगे तो याद कर लेगा। तो अंगूठी तो दिए हुए था। ऋषि कर्ण आते हैं, कहते हैं राजा तो भूल गया है दुर्वासा के साप की वजह से। कर्ण तो समझ जाते हैं ऐसे तो आएगा नहीं हमारी पुत्री को लेने के लिए, क्यों नहीं इनको पहुंचा दिया जाए। अपने एक दो शिष्य को साथ कर लेते हैं और बेटी को विदा करते हैं। विदा करने के समय कर्ण ऋषि बहुत विलाप करते हैं। कहते हैं कि हम तो संत हैं, हमारी पालिता पुत्री है और हमको इस प्रकार से अनुभव हो रहा है, हमारा हृदय ऐसा विदीर्ण हो रहा है। इस पुत्री को विदाई करने में गृहस्थों का क्या हाल होता होगा। पिता तो अधिक दूर नहीं जाते हैं पहुंचाने के लिए पुत्री को। साथ में शिष्य है। सक्रावतार तीर्थ है, उस तीर्थ में पार कर रही है। नदी में हाथ का अंगूठी फिसल के गिर जाता है। मछली कोई निगल लेता है अंगूठी को। अब शकुंतला जाती है दुष्यंत के दरबार में। दुष्यंत बिल्कुल नहीं पहचान रहा है कि वो वारियो, बिल्कुल नहीं पहचानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि दुर्वासा का साप जो लगा हुआ था।
जैसे तैसे बहुत समझाने के बाद कर्ण के शिष्य भी बहुत समझाते हैं, दुष्यंत नहीं स्वीकार करता है। शकुंतला वापस चली आती है। एक मछुआरा उस मछली को मारता है जिस मछली ने उस मुद्रिका को निगल गया था। बाजार में बेचने जाता है। बाजार में बेचने जाता है तो मछली राजा के सिपाही खरीदते हैं। मछली को काटता है तो देखता है मुद्रिका, अरे यह मुद्रिका तो राजा दुष्यंत का है। उसको गिरफ्तार कर लेते हैं मछुआरे को। मछुआरा कहता है कि आप तो हमारे शरीर से नहीं निकाले हो, मछली से निकाले हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। उस अंगूठी को लेकर के राज दरबार में जैसे ही अंगूठी दिखाया जाता है, दुष्यंत को याद आ जाता है कि मैंने तो विवाह किया था शकुंतला से। शकुंतला को बुलाया जाता है। उसी का जो पुत्र है भरत, वही भरत शेर के मुंह को फाड़ करके उसका दांत गिन रहा होता है 5 वर्ष की अवस्था में। उस राजा भरत के नाम पर भी, इसलिए तीनों हमारे जो श्रेष्ठ भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। बोले से वृंदावन बिहारी लाल। अब ध्रुव जी के वंश वर्णन में आगे का वर्णन है। राजा अंग होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं, दीन दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, राज्य के संचालन करते हैं। अवस्था आने पर अगरबत्ती नहीं जलाना है। अपने पुत्र वेन को राजा बना करके जंगल में चले जाते हैं। जितने राजाओं महाराजाओं का इतिहास सुनाया जा रहा है, सब वृद्धावस्था में तपस्या करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, वृद्धावस्था की पहली घंटी मिलती है तो केस पकता है। जब सावधान हो जाइए, तैयारी में लगिए। जाइए तो घर नहीं तो डेरा है, डेरा के काहे ज्यादा पेंट कर रहे हैं। डेरा में सब पेंट कर लगा दीजिएगा तो वो जो परमानेंट है वो रह जाएगा कमजोर, उस पर चदरों नहीं पड़ेगा। तो केस को पेंट कर लिया जाता है, नहीं अभी वो हालत नहीं, अभी हम ठीक हैं। दूसरी घंटी आती है, आंख कमजोर होता है। तो चलो बड़े बड़े अच्छा अस्पताल है जनकपुर में, काठमांडू में लेंस लगा देगा तो लगेगा एकदम 16 वर्ष के बालक है। चश्मा भी हट जाता है, फिर भी नहीं मानते। तब दांत टूटता है, तीसरी घंटी। दांत टूटा वो भी अब लगने लगा है। यानी ये सब दांत टूटता है तो आगे संकेत होता है कि बहुत खाया, भुजा कचड़ी तरुआ सब, अब इसको थोड़ा सा हिसाब में आओ, अभी सबको छोड़ दो। आंख कमजोर इसलिए होता है कि बहुत सिनेमा नौटंकी सब देखा, अब आंख बंद करो, भगवान को देखो, सात्विक भोजन करो, भगवान का भजन करो। फिर भी जीव नहीं मानता तो अंतिम सत्य जो है वो तो हो ही जाता है। राजा वेन को बनाया गया। वेन जैसे ही सुदृढ़ राजा थे अंग, धर्मात्मा, प्रजा के रक्षक, वैसा ही लुटेरा वेन हो गया। वह चोरी डकैती जुआ शराब इस सब की वृद्धि हो गई उसके राज्य में। साधु संत लोग चिंतित हो गए
कि इस प्रकार से यदि स्थिति रही तो इस राज्य का सत्यानाश हो जाएगा, चोर डाकू लुटेरा आक्रमण कर देगा। समझाने जाते हैं, वो कहता है किसी का नहीं, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा होगी। ऋषि लोग सोचते हैं इसको यदि मार नहीं दिया जाए, सांप से जला नहीं दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होगा इसके रहने से। ऋषियों का कोप होता है, बेन मर जाता है। अब इसके बाद फिर उत्तराधिकारी कौन हो राज्य का? अब राजकुमार तो चाहिए। वेन का शरीर मृत है, अब उसकी माता अपने ममता से उसको व्यवस्था करके सुरक्षित रखे हुए है उस शरीर को। ऋषि लोगों ने सोचा कि कोई उपाय तो होना चाहिए, इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा तो फिर राज्य कैसे चलेगा। तो कहा मंथन किया जाए इसके शरीर को। तो ऋषि लोगों ने उसके जांघ का पहले मंथन किया, उससे एक छोटा बौना पुरुष का उत्पत्ति हुई। वो बौना पुरुष काला कलूठा, मजबूत शरीर, जटा बिखरा हुआ, बोलता है क्या करूं क्या करूं। तो ऋषि लोग कहते हैं निषीद, माने बैठ जाओ। तो बैठ गया। उसी बौना से निषाद का वंश चला। निषाद राज को जो भगवान के सखा थे, भगवान के सहायक थे। तो कहा यह तो इस राज्य के लायक नहीं है, तो उसको अरण्य का क्षेत्र दे दिया गया, जंगल का। इसके बाद ऋषियों ने उसके भुजा को मथा। उसके भुजा के मथने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पृथु हुआ। इधर वेन के उत्पात से धरती माता का कि पाप जब धरती पर बढ़ता है तो धरती माता अनाज को अपने पेट में कर लेती है, जल को अभी पेट में कर लेती है। अब अभी तो कुछ की थी, हम लोगों का भी बहुत हालत खराब हो गया था पानी के लिए। पूरी भूमि बंजर हो गई थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, सबका शरीर सूख गया था, लोग भूखे मर रहे थे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे जनता तो मर गए थे भूख से। जो बचे हुए थे वो आए राजा के पास कि राजा हम लोगों की कैसे रक्षा होगी, अब तो आप ही हमारे राजा हैं, आप ही कुछ युक्ति कर सकते हैं। राजा बहुत चिंतित हो गए पृथु। उन्होंने कहा ठीक है, कोई युक्ति करता हूं। बहुत वीर, धीर, गंभीर और शालीन, विद्वान, हर तरह से राजा पृथु श्रेष्ठ था। उसने धरती पर बाण का अनुसंधान किया। कहा धरती तुमको हम टुकड़ा टुकड़ा करके समाप्त कर देंगे। धरती कांपने लगती है, गाय के रूप धारण करके आती है धरती। धरती माता कहती है राजन, यदि तुम हमको टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे तो तुम्हारा प्रजा रहेगा कहाँ। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो उस पाप के प्रभाव से हमको यह अन्न छिपाना पड़ता है। अगर हम छिपा के न रखेंगे तो फिर धर्मात्मा पुरुष जब अवतरण लेंगे तो उनको हम कहाँ से खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। इसी कारण से इसके अंदर सब कुछ समाहित हो चुका है। तो आप सबसे पहले तो उबर खाबर है, इसको समतल कीजिए। राजा सर पृथ्वी को समतल करवाते हैं। समतल करवाने के बाद पृथ्वी माता ही बतलाती है सारे उपाय को। जब तुम गाय बन के आ गए हो, जो जो दूहना है दूह लो। तो अब है कि अनेक बछड़ा लगाया गया उस गाय में दूहने के लिए।
नाग बछड़ा बना तो विष को दोहा, तो विष आया पृथ्वी पर। अश्विनी कुमार बछड़ा बना तो औषधि को दोहा पृथ्वी से। रुद्रगण बछड़ा बना तो विभिन्न प्रकार के जो गैस होता है, विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित पदार्थ है, वो सबको दोहा। वरुण बछड़ा बनता है तो जल तत्व के जितने पदार्थ हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, इस सबको दोहा। राक्षस राजा बलि का उस समय राज पाताल लोक में था, उनको बछड़ा बनाया गया। इस क्रम से प्रत्येक वस्तु के उपाय करने के लिए तो राक्षस जो बछड़ा बना उस समय में से मदिरा और सोमरस को दुहा गया। उस गाय माता ने अनेक बछड़ा को, अनेक हिमालय पर्वत, हिमालय को बनाया गया बछड़ा, तो जितना पर्वत है पृथ्वी पर वो दूह करके निकाले उससे। इस प्रकार से पृथ्वी पर जितना जो वस्तु है सब पृथ्वी परिपूर्ण कर दिया गया और पृथ्वी के राज्य में सभी जनता सुरक्षित हो गए। सभी राजा को शाबाशी देते थे, धन्यवाद ज्ञापन करते थे। इसके बाद उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 99वां जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तब एक कमी थी, तब तो इंद्र बन जाते। इंद्र उस घोड़ा को चुरा के ले गया। राजा पृथु कहते हैं मुझे इंद्र नहीं बनना है, चला जंगल में। इसलिए 100वां यज्ञ उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया। इसी प्रकार से थोड़ा समय आता चला गया। प्राचीन बरही कालांतर में बहुत पीढ़ियों के बाद राजा हुए। प्राचीन बरही राजा ने बहुत सारा यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में बलि खूब देता था। ऋषि महर्षियों को बड़ा तकलीफ होने लगा कि वेद के विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो। ऋषि मुनियों कहा कि राजन, आप तो इतना यज्ञ कर चुके हैं कि सारा पृथ्वी कोष से झपा गया, लेकिन परिणाम बुरा होता जा रहा है, क्योंकि आपके यज्ञ में बलि दी जाती है। बलि देने की प्रथा कहीं नहीं है शास्त्रों में। जो कोई बलि देता है वह खुद बलि बनता है। और सोचने की बात है, जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने काट दिया था, उस अश्वत्थामा के पकड़ के लाने के बाद द्रौपदी क्या कहती है कि आज जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में कुर्री के भांति रो रहे हैं, गुरु माता भी तो ऐसे ही रोने लगेगी। जिसको काट रहे हो वह तो किसी न किसी का संतान है। दूसरी बात कि मृत्यु के अलग देवता है, जन्म के अलग देवता है। मृत्यु का अधिकार केवल यमराज का हुआ करता है कि यमराज के सिवा दूसरा कोई किसी को मार नहीं सकता। तो यमराज के पावर अपना हाथ में लेते हो तो संभल के लेना, अभी तो अच्छा लगता है। लेकिन मारने वाले जो है, जिस बकरे को मारता है, वो बकरा आगे जाके ऐसा उसका सींग होता है, लोहे का, गर्म लोहे का सींग उसका बन जाता है और उसके पेट में घुसाता है काटने वाले को। वेद में जो सूत्र है, सूत्र को लोग समझता नहीं। इसीलिए तो व्यास जी कुरान बनाए कि कुरान सरल है, कुरान आसान है, सब लोग समझ लेंगे तो अपने व्यवहार में लाएंगे।
वेद के सूत्र को समझना थोड़ा कठिन है। देखो छोटा सा उदाहरण है, फकरा है ये। एक आदमी को मार पीने का अभ्यास था। मार तो होता बहुत ताकतवर चीज। एक बार हम दिल्ली में भोजन बना रहे थे, बहुत 90-92 के समय की बात है। यूपी वाला देखा तो बड़ा हंस रहा था, जोर जोर से मार जो पसा रहे थे। कहा ये लोग पसा दिया है कि खाएगा क्या, तो सिट्ठी तब उसको तो बाहर फेंक दिया मिट्टी में। तो मार बहुत पौष्टिक होता है। तो मार डेली खाने का अभ्यास था। एक दिन ऐसा हुआ कि मार पसा के रखा गया कटौती में। अपना बेटा को कहते हैं कि बाबूजी को बोल दो। तो मार बेटा जाता है दरवाजे पर, तो अच्छे लोग VIP लोग के साथ बैठे हुए थे। बोला कि कहेंगे मार हो गया तो कहीं हंसेंगे कि इतना बड़ा धनी है, हमारे पिता है। लड़का सोचा अब नहीं कहेंगे तो ठंडा हो जाएगा। अब वो सूत्र वाक्य बोलता है अपने बाप से, कहता है कि मारू जी आ गए हुए हैं, कठौत नगर घाट पर बैठे हुए हैं, उनसे नहीं मिलिएगा तो शीतलपुर चले जाएंगे। बाप समझ जाता है कि मार कठौती में पड़ा है और शीतलपुर चले जाएंगे मतलब ठंडा हो जाएगा। कहा 2 मिनट आप लोग बैठिए, हम आते हैं। समझने वाला तो कुछ नहीं समझा। इसी प्रकार तार्किक में वेदवाणी है। अब संस्कृत में एक घृत कुमारी के पौधा होता है जिसको कुमारी कहते हैं। कुमारी आसव करके भी बैद्यनाथ डाबर वगैरह का मिलता है, जो बच्चों के लिए लीवर का दवा है। वो लीवर जिसका कमजोर पीता है, कुमारी आसव घृत कुमारी से बनता है। उसका तेल भी है, उसका नाम कुमारी भी कहता है लोक शास्त्र में। गुद्दा को मांस कहता है। तो कहा वैद्य को बनाना था दवा कुमारी आसव, तो चेला को कहता है 1 किलो कुमारी के मांस ला के दे दे। तो क्या बचिया को काट के दे देगा? वेद में लिखा हुआ है संधव माने। संधव मतलब होता है नमक के नाम, और संधव मतलब होता है घोड़ा। आने मतलब लाओ। तो भोजन कर रहा है उस समय कहेगा जो संधव लाओ, तो घोड़ा लेके जाएगा कि नमक लेके जाएगा? और लड़ाई में राजा जा रहा है उस समय कहे जल्दी से संधव ले आओ, तो वहां घोड़ा लेके जाएगा कि नमक लेके जाएगा? यही अर्थ का अनर्थ जो है सो करके लोग निरीह प्राणी के वध करते हैं। परिणाम क्या होता है कि जिसको वध करते हैं वह बधिक होता है, और वध करने वाला वही बकरा बनता है और काटा जाता है फिर उसी के हाथ से। बदला जाता नहीं है। इसलिए कोई यदि इस प्रकार के कर्म करते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जिसको देख करके हम नाक मुन करके जाते हैं, हम अपने आराध्य को चढ़ाते हैं। आप उसको ऐसे नहीं खा सकते हो जैसे चढ़ाया, तो क्या भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं? और हम खूब सोचते हैं कि हम एक तो फांसी चढ़ा के आए हैं, दुर्गा मैया हमारा सब मनोकामना पूर्ण कर दे। तो माता हो तो तुमको माफ कर देती है, तुमको कुछ नहीं करती है। तुम अपने कर्म से फिर अपने फंसते हो। माता तो कुछ नहीं करती है, अपना कर्म फल तुम्हें अपना भोगना पड़ता है। इसी प्रकार वो प्राचीन वर्ग ही जो यज्ञ में बलि देता था, ऋषि लोगों को ये पसंद नहीं पड़ा, ये अच्छा काम नहीं है। और उसके कारण उसे बड़ी दुर्दशा हुई।
उसको कितना भी समझाया जाए वो समझ नहीं रहा था। एक बार नारद जी भी आते हैं उसको समझाने के लिए, उसको एक कथा सुनाते हैं। एक पुरंजन नाम का आदमी था, पुरंजन। वो एक ऐसे नगर में गया, एक किला में गया, जहां देखा घूमते घूमते वन में गया, बहुत सुंदर किला है। उस किला में 9 गो गेट था और उसमें प्रवेश किया तो एक बहुत सुंदरी स्त्री से उसको मुलाकात हुई, पुरंजन को। तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं यही जानती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो हम यहाँ रहे तो रह लो। रह गया वहाँ, उसके साथ मेल जोल बढ़ गया। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मैं ये भी नहीं जानता हूँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन हरिलाल की। मैं तुझे पूछा तेरा नाम। वो पुरंजन, उसका नाम पुरंजनी रख दिया। अब इस कहानी में सीधे पुरंजन की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, आपकी कहानी है, आपकी कहानी है, सबकी कहानी है। हम पुरंजन है, आप पुरंजन है। पुरंजन जिस नगरी में घुसा, कहा है कि उस किला में 9 दरवाजा था, तो इस किला में भी 9 दरवाजा है। इसमें जीव नाम का पुरंजन अंदर गया है। 9 दरवाजा है ना, आंख कान मुंह 7 और नीचे 2, 9 है ना। और जीव जो अंदर गया तो पुरंजनी जिसका नाम रखता है, इसके अंदर वही पुरंजनी है, बुद्धि। उस जीव को उस बुद्धि से मेल हो जाता है। अब वो बुद्धि जो कहती है वही यह जीव करता है। पुरंजनी जो कहे रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। पुरंजनी सोती तो पुरंजन सोता, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी घूमने जाता तो पुरंजन घूमता। यानी जो कुछ पुरंजनी करती, नचात के उसको छोड़ दिया। वही चीज इस द्वार के अंदर जो पुरंजन है, उसको बुद्धि नाम की जो स्त्री है पुरंजनी, वह बुद्धि जो करना चाहती है जीव वही करता। अब कहा उसके साथ 5 फन वाला वो सांप भी था वहां रखवारी करने के लिए, उस पुरंजन के नगरी को। 5 फन वाला जो सर्प है वो पुरंजनी के सहपाठी वो था सर्प, जिसको 5 गो फेंच है। इसमें कौन है वो 5 फेंच वाला जो किला के रक्षा करता है वो सर्प? तो इसमें 5 फन वाला हवा है, 5 गो प्राणवायु, अपान व्यान समान और उदान, ये 5 वायु है जो इस शरीर का रक्षा करता है। जिस दिन ये वायु मर जाता है उस दिन ये किला धस जाता है। उतना ही नहीं कहा, उस पुरंजनी के 10 सहेलियां भी है। सहेलियां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये सहेलियां सहयोग करती है पुरंजनी को और उस जीव को उस क्रिया के करने में। अब इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया कि पुरंजन को दुनिया का कुछ आभास ही नहीं रहा। वह केवल पुरंजनी जो करती थी, जब वह खाती तो खाती, जब वह सोता तो सोता था। वह ऐसा अधीन हो गया पुरंजन उस पुरंजनी के कि उसके आयु कितना बीत गया, अब क्या अवस्था आ गई यह भी नहीं रहा।
भान उसको। जब कहता उधर भोजपुरिया में धन रउआ अहाँ के धन रउआ हम चले छी रउआ निहारे छी हम। भोजपुरी में बोलता है लोग। और कहता है हम सुंदरी की पिया सुंदर गामक रूप बंदरा बंदर। माने ये भाव ऐसा हो गया उस जीव को, इस शरीर पर घटाना है इस बात को। तो पुरंजन की कथा है, लेकिन इसके अंदर जो जीव है वह यानी बुद्धि जो है जो न चाहे सो सब करवाती है, नचवाती है। आंख सहयोगी जो है उसका 10 गो सखी आंख अच्छा चीज देखने के लिए विवश करती है। नाक से अच्छा चीज सूंघे, जीभ से अच्छा चीज क्या स्वादन करें, कान से रंग बिरंग के गाना सुने, वो उसको सहयोग करती है उसमें। अब आगे क्या होता है, तो एक राक्षस उस नगरी पर चढ़ाई कर देता है। कही दे ना जगह ये तेलो ने नहीं आई तेलो कोई बात नहीं। एक राक्षस अपना सैनिक लेकर के उस किला पर चढ़ाई कर देता है कि इस पर विजय प्राप्त करना। वो सैनिक राक्षस कौन है भाई? वही है मृत्यु। सैनिक उसके साथ है। सैनिक कौन है? अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के व्याधि उस राक्षस का सैनिक है। अब वो सैनिक राक्षस जो मृत्यु राक्षस का स्वरूप है, इस किला पर आक्रमण करता है। आक्रमण में सबसे पहले गेट पर तो रक्षा करने वाला सांप है, पहले तो उसी को ये 5 वायु खत्म हो जाता है उस मृत्यु रूपी राक्षस के आक्रमण होने से। सारा नगर ध्वस्त हो जाता है, पुरंजन मारा जाता है, पुरंजनी मारी जाती है। दूसरा जन्म होता है पुरंजन का। इतना स्त्री में आसक्त हो जाती है, ये हमारा ग्रंथ सब प्रमाण है। भरत ऐसे ऋषि हिरणी के जोनी में चले गए। पुरंजन स्त्री में आसक्त ऐसा रह गया कि उसके जीवन में स्त्री के सिवा तो कुछ था ही नहीं, पुरंजनी के सिवा। स्त्री जोनी में जन्म हुआ उसको। विवाह संस्कार हुआ बड़े होने पर, पतिदेव गुजर गए और पुरंजन जो स्त्री के रूप में जन्म है रो रहा है। अब हम सती होने के लिए जाते हैं, उसी चिता में जलने के लिए। ऐसा जब उद्यत होता है पुरंजन जो स्त्री के स्वरूप में है दूसरे जन्म में, तो जिसके साथ घर से निकला था वो साथी उसको रोकता है, रुक जा, अपने आप को पहचान, तू कौन है? तुम्हारे साथ मैं निकला था तुम्हारे घर से, याद करो। तुम पुरंजनी के प्रति आसक्त, पुरंजनी तो वो थी नहीं, तुमने अपना नाम उसको पुरंजनी दिया। अब समझ में आया तूने क्या किया? तो पुरंजन के कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं। इस देह गेह इस शरीर में आसक्त नहीं होना। आसक्त होना सबसे तो पहले हम परमात्मा के अंश हैं। किसी न किसी कारण से अलग हो गए हैं परमात्मा से। इस देह गेह में यदि आसक्ति नहीं रहेंगे, परमात्मा में आसक्ति अगर रहेगी तो परमात्मा में हम मिल जाएंगे। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान। मैं तुझे पूछदा, मैं तुझे पूछदा, तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तुझे पूछदा, तेरा नाम दयालु दया
तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया को खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे हरे पूरन हो सब काम दयालु दया करो मैं तो जप सदा तेरा नाम दयालु दया करो भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा सब साथ में गाएं भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा नित्य मुझे ध्यान में गाऊं तेरा नित्य मुझे नाम ध्यान में तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो मैं तो जप सदा तेरा नाम दयालु दया करो साधु संत की संगत देना साधु संत की संगत देना साधु संत की संगत देना अपने नाम की रंगत देना अपने नाम की रंगत देना दास बनायो भले श्याम दयालु दया करो दास बनायो भले श्याम दयालु दया करो मैं तुझे सदा तेरा नाम दयालु दया करो मन में मन मेरे की ज्योति जगा दो साधु संग की संगत देना कितना सुंदर सत्य है साधु संग की संगत देना और साधु के संगत को पड़ी रहे ये संत त्यागी महाराज संगत तो क्या है पुण्य की संगत ये काश भ्रमण है सीधा भगवान से बात नहीं हो पाएगी हम लोग को लेकिन काश भ्रमण है काश भ्रमण से हम सबको सत्संग के लाभ मिलेगा इसलिए प्रेम से गाए अरे साधु संत की संगत देना साधु संत की संगत देना अपने नाम की रंगत
तेरी मन में बस गई मूरत तेरी नयन में लियो राम दया करो नयन में लियो मेरा दयालो दया करो प्रभु कृपा करो दया करो प्रभु दया करो मैं तुझे को सदा तेरा नाम दयालो दया करो मैं तुझे को सदा तेरा नाम दयालो दया करो तुझे को सदा तेरा नाम दयालो दया करो तुझे को सदा तेरा नाम दयालो दया करो वृंदावन बिहारी लाल की जोर लगाए वो श्री सीताराम राम महाराज की ईमानदारी से लगाओ पूरा जोर लगाए उस जगह में एक बार और लगाओ वो श्री हनुमान जी महाराज की पूरा कभी भी जोर लगाए बोल से बाल कृष्ण भगवान एक बार इंद्र में उनके सदगुरुदेव बृहस्पति भगवान पधारे थे। इंद्र अपने आसन पर से अभिमान से नहीं हिला। आप ही लोग थोड़ा देर कर लीजिए, हम सुन लेते हैं। ओहि पर बुढ़वा धूप धऽ देलकै उतारि के में धरू ओहि भगवान पर धूप चढ़ा देलकै ऊपर। पूरे भागवत यदि इतना है तो इतना हम सुना पाए न हो के बड़ा इसमें भी अगर इस प्रकार होगा बृहस्पति जब सभा में पधारे थे सारे लोग उठ करके खड़ा हुए, भगवान बृहस्पति को अभिवादन करे, प्रणाम करे। इंद्र अभिमान में उठ के प्रणाम नहीं किया। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी प्रकार के प्रतिक्रिया में नहीं आते, वहां से दूर हो जाते हैं। बृहस्पति देव मन ही मन विचार कर लिया कि अब मैं इसका गुरु नहीं हूं, ये हमारा शिष्य नहीं, यहाँ से चलते बने। बगैर गुरु के तो काम चलता नहीं है। अंधेरा हो जाए तो अगर लाइट नहीं हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तब लोगों ने विचार किया बृहस्पति तो अभी आने वाले हैं नहीं। त्वष्टा बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। उनके पुत्र विश्वरूप को कहा कि विश्वरूप भी योग्य है, इनको आप गुरु मान लीजिए, गुरु पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। विश्वरूप गुरु बन गए इंद्र के। कुछ दिन चलता रहा, लेकिन विश्वरूप एक मौसी जो थी वो थी असुर वंश में। तो विश्वरूप अपने तो देवताओं के गुरु हो गए, लेकिन मौसेरा भाई जो था असुर था। तो देवताओं को यज्ञ कराते थे, उसमें कुछ आहुति चुपके से असुरों को भी दे दिया करते थे, जिसे असुर पुष्ट होने लगा था। इंद्र को लगा कि इतना यज्ञ करते हैं, यज्ञ का पूर्ण फल मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता है। विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने कि ऐसे गुरु नहीं चाहिए। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के वध होने से, विश्वरूप के वध होने से इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। कल के कथा में राजा नहुस के क्रम में मैंने बतलाया था कि ब्रह्महत्या का दोष लगा। उसके आगे की कथा यहाँ मैं कह रहा हूँ, उसी में मिला हुआ है वो। अब बहुत दिन तक तो नहुस राजगद्दी पर इंद्र के आसन पर सवार थे।
भाई कितना दिन बगैर इंद्र के काम चलेगा। तो कहा इंद्र को तो व्यवस्थित किया जाए। आखिर ब्रह्म हत्या के दोष लगा है तो ब्रह्म हत्या की वजह से कितना दिन तक वो समुद्र में छिपे रहेंगे, सरोवर में छिपे रहेंगे। कहा इसकी विधान क्या है, इनके ब्रह्म हत्या का दोष कैसे समाप्त होगा। तो जैसे ययाति को पुत्रों ने अपना जवानी दे दिया था, उसी प्रकार इंद्र का जो ब्रह्म हत्या है इसको बंटवारा कर दिया जाए, इंद्र को इससे मुक्त कर दिया जाए। ब्रह्म हत्या का जो पाप था इंद्र के सर पर, उसको 4 भाग किया गया। एक भाग स्त्री को दे दिया गया। आज जो स्त्रियां रजस्वला होती है वही इंद्र के ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग होता है और उसके लिए वह आवश्यक भी था। अगर इंद्र के ब्रह्म हत्या का 1/4 उसको रज के रूप में यदि उस पाप को नहीं आधान किया जाता तो स्त्रियां गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसलिए 1/4 स्त्रियों को दे दिया। वही कारण है कि स्त्रियां 4 दिन अपवित्र रहती है, 3 दिन तो पूर्ण अपवित्र रहती है। किस प्रकार की अपवित्रता उसमें रहती है, तो कहा कि प्रथमे अग्नि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय